हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, जिसको हम जो है थोड़ा सिंपल करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या कहता है, क्या फील्ड है ये। द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। ठीक है, आपके पास आपने कोई एक चार्ज ले लिया, मान लिया मैंने Q0 ले लिया। ठीक है, और इसके पास जो है इसकी विसिनिटी में मैं एक और चार्ज लेके आ रही हूँ, एक छोटा स्मॉल वैल्यू। ये मैंने स्मॉल वैल्यू का लिया है, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू का लिया है। ठीक है, इसकी विसिनिटी में मैं एक ये स्मॉल चार्ज लेकर आई, इसको मैंने टेस्ट चार्ज बोल दिया मैंने, और इसको मैंने सोर्स चार्ज बोल दिया। तो जब ये इसके विसिनिटी में आया तो ये क्या करेगा, ठीक है, चार्जेस के साइन के हिसाब से ये या तो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा। ठीक है, अगर जो है ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन फील करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो अट्रैक्शन फील करेगा ये चार्ज इससे। तो क्या हुआ कि जब हम इसको इसके पास लेकर के आए तो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो जितने रीजन में जितने रीजन में ये चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज की रिपल्शन या अट्रैक्शन, ठीक है, या कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है जितने स्पेस में, ठीक है, उस स्पेस को हम बोलेंगे फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखी जाएगी वो आपको पता है कि क्या होगी। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। सपोज इनके बीच का जो सेपरेशन है इस इन पॉइंट्स के ऊपर, सपोज R है, तो ये जो है आपका R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अब देखिए क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप देख रहे हैं इस मामले में, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, R स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनके बीच का जो ये सेपरेशन है ये इंक्रीज होता जाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम अगर इस टेस्ट चार्ज को इससे दूर ले जाते जा रहे हैं सोर्स चार्ज से, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठीक है, देखिए ज़ीरो तो ये जो है बहुत दूर जाकर, ज़ीरो तो ये कब होगा जब R जो है आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, R इनफाइनाइट पे ही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो खैर इनफाइनाइट की तो हम बात नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट क्या है। तो जब इनको दूर ले जाते जाएंगे हम, तो एक पॉइंट पर जाकर के इनके बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो बहुत ही कम पड़ जाएगी, बहुत ही ढीली पड़ जाएगी वो। तो वहाँ पे आकर के हम क्या कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है उस पॉइंट पर आकर के हम ये बोल देंगे सपोज़ कि ये जो टेस्ट चार्ज है इस सोर्स चार्ज से जो है कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, कोई फील नहीं कर रहा है उस टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे जो ये स्पेस था इसके अराउंड, इस बड़े चार्ज के अराउंड जो स्पेस था जिसमें ये चार्ज अपना आपका एक्सपीरियंस कर रहा था, वो क्या हो गया आपका, वहाँ पे जो ये जिसको हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पे जा कर के ज़ीरो हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको दूर ले जाते जाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है आपकी घटती चली जाएगी, ये स्पेस आपका जो है घटता चला जाएगा, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकली देखें तो ये वैल्यू जो है सिर्फ R इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पर जाकर ही ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, लेकिन वैसे तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा इनके बीच में गैप है तो ऑब्वियसली जो वो फील्ड है उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने रीजन में ये टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है, एक्सपीरियंस कर सकता है, एक जो है रीजनेबल वैल्यू है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जितने स्पेस में, तो वो जो स्पेस होगा हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और इनके नाम देख लीजिए आप, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज बोले हैं, तो आप सोर्स चार्ज किसको कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसको आप सोर्स चार्ज का नाम दे दीजिए,
ठीक है, इसके जो मैग्नीट्यूड होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम जनरली काफ़ी कम लेके चलते हैं, स्मॉल चार्ज होता है ये। और टेस्ट चार्ज हम क्यों नाम देते हैं इसको, क्योंकि ये जो है इसके फोर्स को, कि ये कितना जो है फील्ड कितना लगा रहा है, कितना फोर्स ये देगा, इसको टेस्ट करता है, तो इसलिए इसको टेस्ट चार्ज देते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए इसको सोर्स चार्ज का नाम दे देते हैं, और कुछ नहीं है इनके पीछे का कारण। देखिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम जो है कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या था आपका, एक स्पेस था, ठीक है, अराउंड सोर्स चार्ज, वो तो एक स्पेस था, एक रीजन था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक आपकी वैल्यू है, ठीक है, कि मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स चार्ज है आपका, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है, मान लिया इसके अराउंड इतना आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में जो आपका टेस्ट चार्ज है इसका अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा इतने रीजन में। तो उस फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ठीक है, इस रीजन में कितनी वैल्यू है उस फील्ड की, कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो, और किस पॉइंट पर जा कर के वो कितनी वैल्यू हो जाती है उसकी, किस पॉइंट पर जा कर के वो स्ट्रॉन्ग है, किस पॉइंट पर जा कर के वो जो है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, वीक हो रहा है वो। तो वो जो वैल्यू है वो कौन बताएगा, ये टर्म बताएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल ई, ठीक है। तो वैसे मतलब आप देखेंगे आगे जो है बुक में आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। कहीं पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो बुक में, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा होगा, ठीक है। वैसे इनमें जो बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है, बाकी इनको इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बुक भी यूज़ करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हमें जो है डेफिनेशन देनी है तो किस तरह से लिखेंगे इसको। डेफिनेशन तो देखिए थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए ना हमें। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो वही चीज़ जो बोली थी मैंने वही लिखी है मैंने, कि किसी एक पॉइंट पर जैसे आपका सोर्स चार्ज है और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये रीजन है, ठीक है, इस रीजन में है। और किसी एक पॉइंट पर अगर हमें देखना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना वीक है वो या कितना स्ट्रॉन्ग है, तो वो हम किस फैक्टर से देखेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक है। तो ये क्या बताएगा आपका, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो अब देखिए जैसे कि मैंने पिछले इसमें रखा था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने एक जो है सोर्स चार्ज रखा था आपका Q0, ठीक है। ये स्मॉल चार्ज होता है, आपको पता है, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं हम। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो हम कैसे लिखेंगे, कूलम्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या ले लीजिए आप, इनके बीच का जो है सेपरेशन ले लीजिए, ठीक है, सिंपल। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय, ये जो फोर्स है इसको कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, ये Q0 टेस्ट चार्ज, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे इसका फॉर्मूला बनाया जाता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम इस टेस्ट चार्ज की जगह हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, +1 कूलम रख दें, तो वो जो चार्ज है जितना फोर्स, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो क्यू नॉट की जगह हमें मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे +1 कूलम होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, +1 बनाना पड़ेगा, +1 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो है यहाँ पे +1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इसको जो है क्यू नॉट को इधर ले आते हैं, ठीक है। या कहें कि दोनों साइड जो है आप क्यू नॉट से डिवाइड कर लीजिए, एक ही बात है। हमने क्या करना है, क्यू नॉट की जगह हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखना है, +1 कूलम लगाना है। तो वो इस तरह से हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है आपकी, जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। और एक चीज़ और है इसमें कि ये देखिए इसका इन दोनों में देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स में, ठीक है, इनमें भी एक रिलेशन आ गया है, E = F/Q0, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्योंकि फोर्स जो है आपका वेक्टर है, चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की है, ठीक है। फोर्स आ रहा है ना इसके इक्वल में, Force/Q0, तो इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की है। और यूनिट इसकी देख सकते हैं हम न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, SI यूनिट्स में अगर हम बात करें तो। अब इसमें आप ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर हम यहाँ पे कोई भी चार्ज रखें, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर Q0 रखा था, अगर हम कुछ और वैल्यू रख लें यहाँ पर, जैसे यहाँ पे भी Q0 कह लीजिए, या हमने +1 कूलम की बात की बाद में, अगर हम यहाँ पे 2 कूलम रख लेते हैं, ठीक है, 3 कूलम रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, तो उससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस मामले में जो है टेस्ट चार्ज की वैल्यू नहीं आ रही है, इसमें सिर्फ किसकी वैल्यू आ रही है, सोर्स चार्ज की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल है कि एक आपने सोर्स चार्ज लिया और वो सोर्स चार्ज जो है अपने अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो सिर्फ उसी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा कोई चार्ज अगर उसके पास आता है तो वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करता। अब इसकी डायरेक्शन को देखिए आप, डायरेक्शन मैंने वैसे आपको बता दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है, ठीक है। तो किस तरह से बताएंगे हम कि जैसे अभी हमने कहा कि एक हमने सोर्स चार्ज रखा, ठीक है, सपोज ये जो है आपका पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। दूसरा हमने क्या रखा है, अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, आपका रिपल्शन होगा, तो इसके ऊपर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो आपकी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, इस साइड जो है इसको धकेलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई वो क्या होगी, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की बाहर की तरफ हो गई, ठीक है। बाहर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है जो फोर्स की है। अभी मैंने आपको बताया E = F/Q0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की है, और फोर्स की डायरेक्शन अभी हमने देखा कि आउटवर्ड्स है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की आउटवर्ड्स, ठीक है। आप बुक्स में देखेंगे इस तरह का डायग्राम वहाँ पे बना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो आपका नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव चार्ज होता तब आप क्या करते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे आपका क्या है, +1 कूलम है, और अब इनके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन होगी तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से खींचेगा,
ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्स है, इसकी तरफ है। ठीक है, मतलब इस तरह से है। ठीक है, तो आपके पास कई बार जो है मल्टीपल चॉइस में ये चीज़ पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए क्या है, इट इज़ आउटवर्ड्स, एंड फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इट इज़ इनवर्ड्स। तो उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और भी पढ़ेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।